ऊपर दो एतराज उठते हैं। एक ये कि औरत को शैतान कहा गया है, कि औरत शैतान का रूप है। तो याद रखें ये चीज यहां से क्लियर हुई कि औरत यानी जेनरिकली औरत को शैतान का रूप नहीं कहा, बेपर्दा, फहश और नंग धड़ंग करने वाली, आवारा घूमने वाली औरत को शैतान का रूप कहा गया है। ये सब धर्मों के अंदर भी कहा गया और कॉमन सेंस भी इस चीज को कहती है। अब आगे क्या कहा गया, फाइजा अब सरा, दूसरा तराज भी बताता हूं, फाइजा अब सरा अहदुकुम, अगर तुम में से कोई एक किसी औरत को देख ले ऐसी हालत में ऑब्वियसली कि वो बेपर्दगी हो रही है, फलियाती अहलहू फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु माफी नफ्सिही, तो उसको चाहिए वो अपने घर वालों के पास आ जाए और अपने बीवी के पास आकर अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करे, बजाय इसके कि वो बाहर करे। अब मेरा सवाल है, एक आदमी है, ये आपने समझना है, जो ऑनेस्टली समझना चाहते हैं ना इस एतराज को, तो यहां पर दो, एक एतराज तो हल हो गया, वो औरत शैतान के रूप वाला है, वो मैंने आपको बता दिया बेपर्दा औरत है, उसके बारे में स्पेसिफिकली कहा जा रहा है। अब दो मसले हैं। एक मसला आखिर में मैं लूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जो इनके दिमाग के अंदर है, जिस वजह से इन्होंने हदीस पेश की है, सबसे उसको मैं एंड में डील करता हूं। पहले आप ये चीज समझें, क्या औरत को देखकर मर्द को जो भावनाएं उठती हैं ये नेचुरल नहीं है? मसलन औरत के जो गुप्त अंग होते हैं, या औरत अगर सुंदरी है उसको देखकर कोई भी नेचुरल आदमी इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसके अंदर जज्बात नहीं आते, उसको फील नहीं होता। हाँ, अगर सनातनियों, इस्लामोफोबिक सनातनियों की तरह नपुंसक है तो और बात है, मगर ना जो मर्द होगा उसको यह चीज फील होगी। अब चूंकि इन्होंने करना होता है एतराज, इसीलिए ये सारे बन जाते हैं नपुंसक, वगरना अगर कोई भी मर्द होगा उस मर्द को इस हदीस के ऊपर किसी किस्म का कोई, नपुंसकों को जरूर एतराज हो सकता है इस हदीस पर। ये याद रखें, इस हदीस के ऊपर नपुंसकों को जरूर एतराज होगा, मर्दों को एतराज नहीं हो सकता। और वो मर्द जिसने अपने जीवन में 15-20 साल 25 साल गुजार लिए हैं उसको तो कभी भी नहीं हो सकता एतराज। अब जिनकी नोनों में ना हरकत हो ना बरकत हो, उनके अंदर तो बिल्कुल भी ये चीज उनको फील नहीं होगी। अब जब ये नेचुरल है कि किसी मर्द को, किसी औरत को इस बेपर्दगी की हालत में देखकर शैतान उसके ऊपर हमला कर सकता है कि उसको नेगेटिवली ले जाए, ये चीज करे, तो ऐसे मर्द को क्या तरीकाकार करना चाहिए, क्या तरीकाकार करना चाहिए, वो यहां पर बयान किया गया है, फलियाती अहलहू फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु मा फ़ी नफ्सिही, तो उसको अपनी बीवी के पास आना चाहिए और अपनी बीवी के साथ कर। बताओ इससे पवित्र कोई पैगाम हो सकता है, कोई समाधान पवित्र इससे हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष मार्केट में जा रहा है, पुरुष है, मर्द है, उसके जज्बात उभरते हैं और जज्बात उभरने के बाद वो अपनी बीवी से धोखा नहीं करे, अपने हलाल रिश्तों को चीट नहीं करे, बल्कि अपनी बीवी के पास आके अपनी ख्वाहिश पूरी करे। मुझे बताओ इससे पहले, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि एक मर्द को यह चीज कहा जाए? तो ये हो गया मसला क्लियर। अगर कॉमन सेंस के साथ सोचा जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि एक हस्बैंड जो कि नेचुरल है, एक मर्द है, नेचुरल है, उसको डिजायर हुई, अपनी बीवी के पास गया, अपनी बीवी के साथ उसने सोबत पूरी की और अपना मामला क्लियर किया, अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया। तो ये इसीलिए हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर शादी को जो इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि सनातन धर्म में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वहां पर रखेले भी ये रखते हैं। इस्लाम के अंदर जो शादी को इंपॉर्टेंस दी गई उसके पीछे वजह यह है कि वो आपको हलाल की तरफ लेकर जाता है, हराम से बचाता है, ये इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा मसला जिस वजह से ये हदीस पेश करते हैं, वो है ये टुकड़ा, ये इतना, ये टुकड़ा है। पता क्या कहते हैं जी? देखो, आप कहते हो कि अल्लाह के रसूल इतने पाक थे, इतने पवित्र थे, इतने जनाब महान थे। लिंडू और टिंडू सुन, खोती के पुत्र सुन के जाइए, आप ऐसे ना जाइए, कुछ समझ के जाइए, ठीक है ना? यही एतराज है ना, और क्या है? सारे एतराज तो मैंने खोल खोल के इसी तरह पहले भी एक बार जवाब दिया है। नहीं समझना तो ना समझो, क्या कर सकते हैं। अब दूसरी बार दे रहा हूं दोबारा। सबसे बड़ा यहां पर एतराज उठ सकता है जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, चलो इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। लिंडू सुन रहा है पीछे, तो इसको ये ना हो, वैसे तो इंग्लिश तो इस चवल को आती कोई नहीं है, पहले भी दिखाई थी। ए
चलो कोई और होगा, ये Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam saw a woman and so he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. अब यहां पर ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये ऑब्वियसली कदा हाजता हूं के वर्ड की डिटेल ट्रांसलेशन कर दी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स किया अपनी बीवी के साथ है, कोई बुरी बात, यानी अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स भी लिखा हुआ है ना तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अपनी बीवी के साथ किया तो बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो इंग्लिश वाले को रख के कहते हैं। अब सबसे बड़ा एतराज क्या उठता है वो ये कि आप कहते हो कि आपके अल्लाह के रसूल इतने महान थे, रोल मॉडल थे, इतने पवित्र थे, इतने नेक थे, सौले थे और उनमें कोई ऐब नहीं था, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक औरत को देखा और अपनी डिजायर जागी और अपनी बीवी के पास जाके उन्होंने सोबत कर दी। पॉइंट नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ना अवतार मानते हैं, ना भगवान मानते हैं, ना कोई इमॉर्टल मानते हैं, इमॉर्टल बीइंग या इमोशनलेस बीइंग। वो पत्थर की मूर्ति नहीं थे कि जिसके ऊपर छोड़े बस, वो पत्थर की मूर्ति नहीं थे, इंसान थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे। यही उनकी खूबी थी कि एक इंसान होते हुए ह्यूमनली पॉसिबल जितनी इंसान अपनी एहतियात करता है उस सब में बढ़कर अल्लाह के रसूल ऊपर थे। अब पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, थे इंसान। अब इंसान के साथ क्या होता है? इंसान के अंदर बीइंग अ मेल या बीइंग अ फीमेल डिजायर्स होती हैं। अगर हम ये कहें कि नाउज बिल्ला, या तो हमारा क्लेम ये हो कि अल्लाह के रसूल को डिजायर नहीं होती थी। अगर डिजायर नहीं होती थी तो अल्लाह के रसूल ने शादी कैसे की? अगर डिजायर नहीं होती थी अल्लाह के रसूल ने बच्चे कैसे किए? सोचने की बात है ना, सोचने की बात। इसका मतलब यह है मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह के रसूल को डिजायर होती थी। डिजायर होना गलत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, बल्कि पॉइंट नंबर 1 पे तो आप समझ गए ना कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या, उनका स्टेटस क्या इंसान के। दूसरा ये डिजायर होना गलत नहीं। अब तीसरा पॉइंट पे आने लगे। तीसरा पॉइंट ये मैंने उस वीडियो के अंदर भी, जो मैंने वीडियो लगा नहीं सका अनफॉर्चुनेटली टाइम ना होने की वजह से, उसमें भी एक्सप्लेन किया। तीसरा पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दोष या पाप तब होता कि जब अल्लाह के रसूल ने जिस औरत को देखकर डिजायर उभरी थी उसी के साथ गलत हरकत करते, नाउज़ बिल्लाह। जैसे आपके शिव ने मोहिनी के साथ किया, जैसे आपके ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ किया, जैसे आपके श्री कृष्णा ने कुब्जा के साथ किया, ठीक है, जैसे आपके विष्णु ने वृंदा के साथ किया, जैसे आपके इंद्रा ने अहिल्या के साथ किया, जैसे वासुदेव ने, जी वायुदेव थे, हाँ वायुदेव ने हनुमान की अम्मी के साथ किया, ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मुकाबला उनके साथ कहां, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां ये झूठे पखंडी बलात्कारी। तो ये समझना चाहिए तीसरा पॉइंट कि अगर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस ख्वाहिश को एक जायज जगह पर पूरा करने की बजाय नाउज़ बिल्लाह जिस औरत को देखा था उसी के साथ कुछ किया होता तो दोष था अल्लाह के रसूल के ऊपर। इसका मतलब यह है कि इस हदीस के अंदर 2 फायदे हमें नजर आ रहे हैं। नंबर 1, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीटली एक ह्यूमन बीइंग थे, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से इमोशंस आते हैं उनके अंदर, जिस तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खाते पीते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी वाइफ के साथ ताल्लुक करते हैं, ऐसे अल्लाह के रसूल करते थे। एक औरत नजर आई, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा समाधान पेश किया, ऐसा सोल्यूशन पेश किया जो हर मर्द को, जवान मर्द को जो कि ताकतवर हो, जिसके अंदर डिजायर हो, उसकी जिंदगी के अंदर ये पेश आ सकता है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोल्यूशन पेश किया। अब इस हदीस को अगर मुकम्मल आप सामने रखें तो मुझे बताएं किस चीज के ऊपर एतराज उठता है, किस चीज के ऊपर? चले अब मैंने इसको एक बार ले लेता हूं ताकि इसको एक बार मैं ट्राई करता हूं, अगर ये वाकई सीखना चाहता है। अब मैंने समझा दिया है,
अब मैं इसको दोबारा मौका देने लगा हूं, यहां तक आप समझ सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मर्यादा का दामन नहीं छोड़ना, ब्लास्फेमी नहीं करनी। ब्लास्फेमी की तो मैं फिर कटक खोलूंगा यहां पर, फिर मुझे ना कहना, ठीक है जी। हिंदू भाई, जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसके ऊपर कोई आपत्ति है तो मुझे बताओ। मैंने भाई कुछ बोला ही नहीं। मैं तो बोला जो तुम आप बोले उसमें कहाँ लिखा हुआ है। गूगल में वो लिखा हुआ था तो अब दिखा ही नहीं गूगल में। मैंने तो मैं तो आपकी इज्जत किया, मैं तो उल्टा बोला भी नहीं, ना मैंने नाम लिया उनका, तो भी आप बाहर निकाल दिए मेरे को। भाई भाई, मैंने मैंने गाली गूगल गाली शेयर तक नहीं करके, दी है, मैंने कुछ नहीं बोला। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, मगर मेरी बात सुने। या तो मैंने गूगल हम्म। ओपन करके आपके लिए ट्रांसलेट ना किया होता हिंदू भाई, पूरा पढ़ने हम्म। में क्या दिक्कत थी? तो इतना टाइम वेट किया है, एक अरे मिनट भी नहीं लगना था, पूरी हदीस आपके पढ़ पास ही लेते। टाइम आपके पास ही टाइम नहीं, फालतू लोग को 40-40 एक एक घंटा रुकाओगे। ओ यार मेरी हमको बात 10-10 मिनट में सुनो, 2-2 मिनट भगा दोगे। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, नहीं 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 मेरी बात सुनो, जिनको मैं टाइम देता हूँ उसके पीछे रीजन होती है। आपको दोबारा लिया है ना, रीजन है तो लिया है। क्यों? मैंने आपके लिए गूगल, मुझे दुख इस चीज का हुआ है कि एक बंदा आया, पहले भी आया, मैंने उसके लिए हदीस चेंज करके शेयर करके उसको दिखाई, वो तब आप एतराज नहीं रख सके। आज फिर आए हो, आज फिर ले लिया है। आपको ये नहीं फील हो रहा यार कि मैं आपके साथ, अगर मैंने आपको टाइम ही ना देना होता, आप दोबारा बोल रहे हो, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं, और क्या करूं यार, और क्या करूं? मैं पैसे नहीं लेता आपसे, जिनको पैसे देते हो उनको नखरे दिखाओ यार। मैं स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाई क्या? आपने कहा, मैंने कहा गूगल से ट्रांसलेट कर दूं आपको, अगर इंग्लिश नहीं आती, आपने कहा कर दो, और क्या करूं यार? चलो आप लोग ठीक है, कब वो राजी तो होगे हमसे, कब खुश होगे? मोमिन को मोमिन को तो ईमान डगमगा करेगा देख के। गूगल हम्म, गूगल खोलो, गूगल पर दिखाओ मेरे को, गूगल पर। गूगल 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 पर ट्रांसलेशन दिखा देखने दूं? का क्या है। ठीक है, हाँ दिखा दो, चलो पूरा पूरा गूगल दिखाओ, पूरा ट्रांसलेशन दिखा दिखाओ। दो। चलो चलो, हम्म। तुम्हें गूगल भी ट्रांसलेट दिखा देता हूँ, ये भी तुम्हारा कर देते हैं यार, क्या याद करोगे? एक मिनट, पहले भी तुम्हारे लिए गूगल ओपन किया था, अगर तुम पूरा पढ़ते, तुमने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है? अगर तुम पढ़ लेते पूरा, क्या दिक्कत है? जहां एक मिनट, इतना खुद कहते हो जी, लोगों को इतना टाइम दे दिया, लोगों को इतना टाइम दे दिया, अब तुम्हें दे रहा हूं तो तुम पढ़ते कोई नहीं हो, कहते हो मुझे फटाफट उधर लेके जाओ। करूं तो करूं क्या मैं भाई, ये लोग तो राजी होने का नाम नहीं लेते। इसीलिए हम फिर तंग, ये जब मैं, इसीलिए मैंने ना, मैं सही आपको बताऊं, ये आप जैसे हिंदू भाइयों की वजह से ना, मैंने कहा यार ये जो जवाब इसका मतलब है समझने नहीं चाहते, चलो फिर तुम्हारी किताबें खोलेंगे, ये हुआ है। अगर मेरी पिछली स्ट्रीम जाकर देख लो, मैं इस्लाम के ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब दिया करता था, जब मैंने देख लिया ना कि यार ये तो छोड़ो छोड़ो, इस्लामोफोब्स हैं, नीचे करो, जान दो, नीचे इनको तो करो। जवाब चाहिए नहीं, पूरा पढ़ हदीस को, नीचे करो भाई, नीचे करो। पूरा पढ़ा है। अरे भाई नीचे भाई देख, तेरे बोलने में थोड़ी चलेगा, अब तू बोलेगा उसका जवाब दे। चलो भागो खोती के पुत्र, चल झोपड़ी के, पूरा पढ़, तेरे सामने पूरा पढ़ रहा हूं, अब पूरा पढ़ूंगा हिंदी में। जाबिर ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महिला को देखा, और इसलिए वो अपनी पत्नी जैनब के पास आए, जब वो चमड़ा साफ कर रही थीं, और उसके साथ संभोग किया। फिर वह अपने साथियों के पास गए और उनसे कहा, महिला शैतान के रूप में आगे बढ़ती है और रिटायर हो जाती है। यह गूगल ट्रांसलेशन है ना, यानी पीछे हटती है, आती है और जाती है। गूगल ट्रांसलेट है तो वो रिटायर लिखा हुआ है। इसलिए जब आप में से कोई एक महिला को देखता है तो उसे अपनी पत्नी के पास आना चाहिए, क्योंकि उससे उसके दिल में जो महसूस होता है वो दूर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इस हदीस पे, बता मुझे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार? मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इसको टाइम दिया, हो सकता है इसके अंदर की इंसानियत जो बच गई है बाकी वो जाग जाएगी, मगर नहीं, नफरत। क्या दिक्कत है इस हदीस में? जो मैंने उधर एक्सप्लेन किया वही है। इसका मतलब है सही पेलते हैं फिर हम तुम लोगों को, फिर यानी उसका मतलब है मुझे सही जस्टिफाई करते हो, कि सही जस्टिफिकेशन है आप लोगों के साथ जो हम कर रहे हैं, यही यही मतलब है ना, और क्या है फिर? इससे बेहतर को मौका है कि हम आपको दें, एक बात करें। तो खैर बहरहाल छोड़ें, दफा करें, इस तरह के लोग तो आते जाते रहते हैं। पहले हदीस पेश की, ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बंदे का पिछली बार भी आया था, हदीस पेश की, ऊपर से देख के इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, एतराज का नहीं पता एतराज क्या करना है। कह रहे हैं अपनी बीवी को कहा कि तुम्हारे अंदर शैतान है, ना अपनी बीवी को कहा,
ना अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत के साथ जो ना महरम हो उसके साथ कोई गलत हरकत की। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे जिनके अंदर इमोशंस थे, उन्होंने तरीका बताया। इसीलिए तो देखो, हम जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं लक़द कान लकुम फी, कुरान में है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हम कहते हैं रोल मॉडल है। तो जब हम रोल मॉडल कहते हैं तो ऑब्वियसली जिंदगी के हर हर चीज के अंदर उन्होंने हमें समाधान दिया। क्या आज शादीशुदा लोगों के अफेयर्स नहीं चल रहे? चल रहे हैं शादीशुदा लोगों के अफेयर्स, बीवियों से छुपाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। इस्लाम ने सोल्यूशन दिया था, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों को सम्मान दो, जो भी ताल्लुक कायम करना है अपनी बीवी के साथ करो। क्या बुराई है इसमें यार? बेशर्मो। मगर आपको चाहिए देवी देवता वो वाले जिन्होंने गंद घोला है, बस आपके नसीब में वही है। रोर भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जी रोर भाई, कैसे हो? खैरियत से हो? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मैंने दोबारा उसको लिया है, यकीन करें, इस उम्मीद के साथ कि मैंने इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं किसी एक के ऊपर इतराज उठाएगा। ऐसा कमबख्त है, तुझे जितना मैंने मौका दिया इतना तो किसी को नहीं मिला। तुझे चाहिए था तू मेरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर ताबड़तोड़ इतराज करता। बिल्कुल इतराज ही कोई नहीं किया उसने, खोती के उतर ने। मैं तो इससे फिर हराम। इसका मतलब है इनका मकसद ना सीखना सिखाना है, ना कोई जवाब लेना लेना, ये बस गालियां निकालें, ये ब्लास्फेमी करना चाहते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल एक प्योर इस्लामोफोब है और वही क्रिएट करना है। तो आपने पूरा सीन समझा दिया, सिचुएशन समझा दी, क्या सिचुएशन अरबी में भी आपने समझा है और आपने हिंदी में ट्रांसलेशन देखा है, पर बंदा समझना थोड़ी है। वो तो वाकई में उसने दिमाग में बिठा लिया मुझे तो ब्लास्फेमी करनी है। तो जेन्युइन लोगों में इस्लामोफोब में दोनों में अंतर है। पहले ऑडियंस आपसे सवाल करती थी, नहीं इनसे सही पेश है। जो आपको शुरू से देख रहे हैं ना, उनको हाँ, पता है कि आप जेन्युइन कौन है, आमिर भाई जानते हैं, और इस्लामोफोब कौन है। तो अभी ऑडियंस के लिए भी एक आपने एग्जांपल सेट कर दिया। इसीलिए इसीलिए मैंने इसको तसल्ली से मौका दिया है। इसने कहा, मैंने इसको कहा अच्छे से इतराज करो। ये एक ऐसा इतराज था, अगर ये अच्छे से रखता, अच्छे से इसको समझता, इसको मसला समझ आता। इससे पता चलता है ये डेमो है। ये मैंने डेमो इसलिए भी थोड़ा दिया है कि हमारी पब्लिक को भी पता चले ऑनेस्टली कि हम चाहते हैं हम इतराजात का जवाब दें, आप लेना नहीं चाहते जवाब। तो फिर हमने कहा कि जब आप जवाब चाहते ही नहीं हो तो चलो फिर स्वागत करो अपने शास्त्रों का, शुरू हो जाओ। अब फिर हम भी जवाब नहीं देंगे। अब समझ आई है बिल्कुल कि क्यों जब कोई इस्लामोफोब इतराज करता है तो मैं क्यों वेद और इनके शास्त्र खोलता हूं। एडम भाई भी आए थे, एडम मीमर, वो आके कह रहे थे मैंने आपसे बुराक की बात की, आपने वेद खोल ली। इसीलिए खोली थी भाई, डेमो मिल गया, बिल्कुल इसीलिए वेद खोली थी कि पहले ही नाक में नकेल डाल दूं। हम्म यकीन करें, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कितनी दफा ऐसा हुआ है, मैं जब प्रोग्राम्स वगैरह खत्म होते हैं मैं अपने आप से सोचता हूं, मैं कहता हूं यार कहीं मैं इनके ऊपर ज्यादा हाथ तो नहीं रख रहा। मैं अपने आप से, अल्लाह से भी दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह देख, मैं एक बड़ा कमजोर सा बंदा हूं। मैं इस्लाम के दिफा के अंदर जो बन पड़ रहा है ना, अपनी तरफ से जो बात बनती है वो मैं करने की कोशिश करता हूं। इसमें अगर कभी मुझसे अन्याय हो जाए ना तो मुझे क्षमा करना, मेरा किसी बंदों का दिल दुखाना मकसद नहीं है, मगर मैं अपने डिफेंस का राइट रखता हूं। और कई दफा मेरे दिल के अंदर आया कि यार हिंदुओं पर थोड़ा सा हाथ हल्का कर लूं, इन पर हाथ हल्का कर लूं। कभी यकीन करें, ये मैं आज पब्लिक में बोल रहा हूं, कितनी बार मेरे दिल में आया कि यार इन पर हाथ हल्का रखते हैं। ठीक है, जितनी किताबें हो गई कोई बात नहीं, हम इस्लाम के ऊपर बात की दफा कर लेते, कोई बात नहीं, ये है। मगर नहीं, इनको इतना नफरत से भर दिया हुआ है तो बस ठीक है, फिर जो बीज बोगे उसका फल काटो। कार्मा पे तो तुम वैसे ही विश्वास रखते हो, तो कार्मा भुगतो फिर। बिल्कुल सही विष्णु भाई करते हैं, जी। मतलब आप बिल्कुल। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो वीडियो क्लिप आ जाए जो आपने प्रॉमिस किया था, वो मुझे मिल हाँ गई। यार वो, हाँ वो मिल गया, वेरी गुड यार, जरा सुना दो सुना हाँ, दो। हाँ। मुझे बताइएगा अगर आवाज आ रही हो तो मुझे बताइएगा जरूर। हम्म, और मैं शुरू करूं इसको। हाँ, हाँ, हम्म,
क्यों खींची गई? आवाज आ रही है आमिर भाई? बस आ रही है, confirm कर स्पीड दें। तेज है, आई है मगर स्पीड तेज है। अच्छा अच्छा, मैं स्पीड कम कर, स्पीड नॉर्मल कर देता हूँ। क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा, द्रौपदी की भरी के खिलाफ नहीं, स्त्री का जरा सुंदर अड़ रही है, अड़ रही है। इत्तेहाद भाई, इत्तेहाद भाई, इत्तेहाद भाई, हाँ। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आवाज अड़ रही है। लिंक मुझे दें, मुझे दे दे लिंक, मुझे दे लिंक, लिंक मुझे दें। मैं आपको लिंक दे देता हूँ। विष्णु भाई 1 मिनट आपको लेता हूँ साथ। वो आपको हिंदी शब्द से खोलना पड़ेगा। मैंने हिंदी से ही खोजा, मैं इंग्लिश में ट्राई कर रहा था, नहीं मिला, हिंदी में ट्राई किया, मिल गया। हाँ, वही चीज हुई है, फिर वही चीज हुई है। ले जी, ये लिंक प्राइवेट में मैंने मुझे, हाँ मैंने देख लिया है इसका। मुझे वो बता दें, टाइमिंग बताएं जरा, कौन सी टाइमिंग है? 40 सेकंड से शुरू कर लें आमिर भाई। 40 सेकंड से? हाँ 40 सेकंड। ये लो जी, शेयर कर रहा हूं मैं, इसको सुन ले जरा। ये जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये वीडियो है दोस्तों, ये देखें, ये वीडियो है, ठीक है जी, ये आपके सामने। इसको हम प्ले कर देते हैं, ये आपने सुन लेना है, आवाज आ जाएगी आपको। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा छुंदर थी, छुंदर मुंदर। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। दरअसल जैसे आपने सुना कि, ठीक है जी, जबरदस्त रोर भाई, थैंक यू सो मच यार। ये बड़ी दिक्कत थी, मुझे मिलना नहीं था। हाँ, हिंदी में मतलब उसके कीवर्ड्स में आ गया था वो। जैसे ही मैंने हिंदी में डाला तुरंत आ गया उसका वीडियो। नहीं जबरदस्त जबरदस्त। मैंने असल में वो अलीना सिस्टर ने चैनल पे शॉर्ट डाली हुई है, मुझे वो मिल नहीं रही थी यार। अब उन्होंने वो उसका कवर उस तरह का डाला हुआ है, शायद मुझे याद ही नहीं रहा कि वो कौन सा है। नेक्स्ट टाइम मैं उसको ढूंढ के रखूंगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे गूगल ट्रांसलेटर खोला ना, आपको इंग्लिश में जो रोमन हिंदी होती है ना, वो टाइप कर दें वहां पे इंग्लिश में, तो वो ट्रांसलेट जो है ना हिंदी में ही हो जाएगा वहां पे। कॉपी नहीं, हिंदी में लिख लेता हूँ, मेरा हिंदी में लिख लेता हूँ, मेरा माइंड नहीं काम किया उस वक्त। तो आप सही कह रहे हैं, हिंदी तो मैं लिख लेता हूँ। हाँ, हिंदी लिख लेता हूँ। खाली इतना डाल दें, माता सीता की सुंदरता पे दिए गए बयान से मचा बवाल, बस इतना ही। ओए होए होए, माता सीता की सुंदरता से मचा बवाल, रावण हुआ बुरा हाल। जी, सुंदरता ने मचाया कमाल, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। जी जनाब, विष्णु जी। हेलो हेलो जी विष्णु भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बिल्कुल। 2:30 बज गया सर। ओए होए होए, चलें सो जाएं फिर। हाँ, मैं सो तो रहा था लेकिन आपकी आवाज ने जगा दिया। जी 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 आमिर भाई, 2 प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। जी सर, जरा जल्दी जल्दी, क्योंकि आज टाइम कम है हमारे पास, आपको भी पता है ना, देर भी हो गई है। मैं एक्चुअल में बड़ा अच्छा प्रश्न लेके आया था और मैं भूल गया। ओहो आप कहाँ से कहाँ चर्चा लेके चले जाते हैं और चीजें बिखर जाती हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, अभी जो लास्ट में आपने स्पष्टीकरण दिया, बड़ा लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण दिया, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि ये इतना ज्यादा इन चीजों को एक्सप्लेन करने की क्या आवश्यकता है? मतलब ये जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं इस्लाम को नॉक डाउन करने के परिप्रेक्ष्य में, इनका औचित्य क्या है? असल में पता है क्या बात है,
जब एक शख्सियत के बारे में लोगों को ब्रेन वॉश करना होता है तो फिर हर चीज के अंदर कीड़ा निकाला जाता है, हर चीज में। ये तरीका है ना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सनातन जिस दृष्टि से अपने देवी देवताओं को देखते हैं, हम उस दृष्टि के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखते। ठीक है, हमारे नजदीक वो मनुष्य थे, नबी थे, प्रॉफिट थे, रसूल थे, अल्लाह का पैगाम उनकी तरफ आया था, थे वो इंसान। शादियां की, बच्चे जन्म हुआ, बचपन गुजरा, बड़े हुए, शादियां की, बीमार भी हुए, जख्म भी खाए, दुख भी उठाए, खुशी भी हुई, बीमार भी हुए, फिर अपना जीवन पूरा करके इस दुनिया से चले गए। ये है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी दृष्टि के अंदर उनका ये समझ लें कि उनका स्टेटस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। अब वो हमारे लिए बेस्ट रोल मॉडल। ये बेसिकली ये हदीस पेश करके ये बताना चाह रहे थे कि कैसे हो गया कि अल्लाह के रसूल ने एक औरत को देखा और कैसे वो डिजायर उनकी जागी और वो चले गए। ये सोचते हैं इस तरीके से। भाई नॉर्मल अच्छा ह्यूमन बीइंग, जब हम कह रहे हैं, हमारा क्लेम है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, मसला तब बनता रोल मॉडल के अंदर कि एक बंदा आपका रोल मॉडल है और वो एक औरत को देखता है और उसकी भावनाएं जागती हैं और भावनाएं जागने के बाद उसको दबोच लेता है, जैसे शिव ने मोहिनी को दबोचा था। नाउज बिल्ला। अच्छा तौबा एक तौबा। बात मैं आपको बताऊं, ये अब नहीं, एक ये मिनट सुने जरा, एक मिनट सुने पहले। मैं आपसे चाह रहा हूं क्योंकि आप विष्णु भाई सच सत्य की कहते हैं कि मैं वाणी लेकर वो उठता बात हूं, मैं मुझे बात याद आ गई करता हूँ। जो बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे, वो चले, बात अच्छा मैं पहले वो पूछ भूल लें, गया। चले पूछ लें हाँ आप। मैं वो पूछ लेता हूँ। वो जो चर्चा डानियाल की और वो हुई, मैं उसको आज पूरा देखा और गुड। उस पे मैंने आपकी प्रतिक्रिया भी देखी। आपने एक रिव्यू भी किया, उसमें मुफ्ती साहब भी थे और सभी लोग थे और बड़ा लंबा रिव्यू, जितना लंबा डिबेट नहीं उतना लंबा रिव्यू आप लोगों का था। जी जी। तो मुझे लगा कि शायद कोई बड़ी गंभीर परिचर्चा हुई है। बहरहाल, लेकिन मुझे यकीन जानी बड़ी निराशा हुई। मैंने जब पूरी स्ट्रीम वो पूरी डिबेट देखी आधे घंटे तक, तो बड़ी वो डिस्टर्ब रही, उसके बावजूद फिर वो स्ट्रीम हुई। 2-3 चीज़ें मैं जानना चाह रहा हूँ आपके रिव्यू के ऊपर, चूँकि आपने उसपे रिव्यू दिया है। तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आपने एक चीज़ कही है मुझे और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आप अगर कोई चीज़ कहते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। कुछ चीज़ों को आप अच्छा रिसर्च करते हैं। आपने एक चीज़ कही कि पैगंबर मोहम्मद, अच्छा मैं अगर कोई चीज़ आपके ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आता हूँ तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं ये सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूँ, अगर कुछ हो तो मैं पहले से उसके लिए माज़रत कर रहा था। क्योंकि मेरा कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं, मैं पूछने के लिए पूछ रहा हूँ। एक चीज़ आपने कही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने आयशा से जो शादी करी है 6 वर्ष की उम्र में और 9 साल की उम्र में जो है वो मैरिज कंज्यूम हुई है, वो एक्सेप्शनल केस है। ये सबके लिए जो है वो नहीं है। यानी आज की डेट में अगर कोई 60 साल का व्यक्ति या 50 साल का व्यक्ति इस तरह से अगर करना चाहे, तो वो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये इसका क्या मतलब हो? ये आपके स्टेटमेंट हैं, तो मैं आप चूँकि आप ही का स्टेटमेंट है तो मैं इसकी आपके ऊपर वजाहत चाह थैंक रहा यू, हूँ, टिप्पणी आप करें। इसका एक्चुअल में थैंक मतलब क्या है? आप कहना क्या चाह रहे थे? थैंक यू। इस मतलब को अच्छी बात पूछी आपने। आप इस प्रश्न का उत्तर अगर न देना चाहें तो बिल्कुल न नहीं दें। नहीं 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 अगर नहीं ये नहीं नहीं अगर ये नहीं नहीं, कोई ब्लास्फेमी बात के कैटेगरी में आता है तो इसको आप बिल्कुल क्विट कर सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं। आपने शब्दों का जो उपयोग किया है वो बड़े सुंदर हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपने रखा है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, और जो हकीकत है उसको उस पर चर्चा करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है ना कि नबी बहुत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज बिल्कुल 52-53 के करीब थी और हजरत आयशा की एज निकाह के टाइम पर 6 थी और जब रुखसती हुई 9 साल थी। इसमें कोई दिक्कत, ये सत्य है, यही सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं जो मैंने केस रखा था एक्सेप्शनल होने का। ठीक है ना, उसको इस चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरी एक वीडियो है, 4 से 5 मिनट की वीडियो है, मेरा मैक्सिमम 6 मिनट की वीडियो होगी आवाज़ ऑफिशियल के अंदर। उसमें स्लाइड्स बनाकर मैंने हजरत आयशा की शादी के ऊपर जितने इतराजात या इश्यूज उठ सकते हैं ना, एक कॉमन माइंड में, एकेडमिक लेवल पर नहीं, कॉमन माइंड में, उनको मैंने डिस्कस किया है। उसमें एक ये था कि क्या इस्लाम में किसी आयत या किसी हदीस के अंदर ये कहा गया है कि शादी इसी उम्र के अंदर करनी है? शादी की कोई उम्र दी गई है वहां पर कि 6 साल की लड़की से तुम सब ने शादी करनी है? मैंडेटरी नहीं है। जब मैंडेटरी नहीं है तो इस्लाम के ऊपर ये सवाल नहीं उठ सकता कि इस्लाम ने माइनर शादी करने की आपको ऑर्डर दिया हुआ है, मैंडेटरी कहा हुआ है। अब जब मैंने कहा एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब यह है कि एक ऑप्शन है आपके सामने, एक सिचुएशन है स्पेसिफिक जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। मिसाल के तौर पे बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को